हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज के इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सही प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। यहाँ श्रृंखला एक दिया हुआ है, इसी को हम लोगों को क्या करना है जी, सोल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ देखेंगे कि 48 है, 24 है, 96 है, 48 है, फिर 192 है। यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि जो है अगला संख्या इसमें ज्ञात होगा। तो हम लोग इस 48 को और 96 को इसको देखेंगे। 48 में अगर 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, ये 96 आ जा रहा है। फिर क्या करेंगे, इस 96 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है जी, ये 192 आ जा रहा है। फिर हम ऊपर यहाँ देखेंगे 24 बच गया है और 48 बच गया है। इस दोनों को भी अगर हम लोग इस 24 में अगर 2 से अगर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना से कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 48 आ जा रहा है। इस 24 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आया जी, 48 आ गया। तो नीचे हम लोग 2 बार 2 से किए हैं, तो फिर ऊपर क्या कितना बार अभी किए हुए हैं, 1 बार किए हुए मल्टीप्लाई। तो फिर आगे हम लोग कितना करेंगे, फिर 1 बार और करेंगे, कितना से करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा जी, 48 दूनी कितना आ जाता है जी, 96 हो जाएगा। तो यही 96 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में 96 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 76 है, ऑप्शन बी में 90 है, ऑप्शन सी में 96 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोगों को यह मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पिछले कई एक एग्ज़ाम में बार बार इस प्रकार के प्रश्न आए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2, एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है एवं वकील का पिता डॉक्टर है, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ है प्रश्न में है न्यायाधीश का पुत्र वकील है, न्यायाधीश का पुत्र क्या है जी, वकील है। तब जज का पुत्र कौन है, एडवोकेट है। जज का पुत्र कौन है जी, एडवोकेट है। फिर देखेंगे हम लोग कि वकील का पिता डॉक्टर है, ये एडवोकेट का पिता वकील के पिता क्या है जी, डॉक्टर है। तो इससे ये क्या है जी, दोनों पिता और पुत्र का संबंध है। ये पिता है डी और ये जो है क्या है जी, पुत्र है। तो यहाँ जो न्यायाधीश का भी पुत्र है और डॉक्टर का भी पुत्र है। तो डॉक्टर इसमें पिता है लेकिन न्यायाधीश का पता नहीं है। तो न्यायाधीश का पुत्र है तो न्यायाधीश क्या होगा जी, इसमें माता होगी। तो अभी जो है वकील जो है न्यायाधीश का क्या है जी, पुत्र है। तो इसमें न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है जी, माँ का संबंध है, माता का संबंध है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में माता है या नहीं। तो ऑप्शन ए में बहन है, ऑप्शन बी में माता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माता। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, राहुल ने आनंद से कहा, कल मैंने अपने दादी की बेटी के इकलौते भाई को हराया था, बताएं कि राहुल ने किसे हराया था। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें रिलेशन को समझेंगे कि राहुल ने आनंद से क्या कहा। राहुल ने आनंद से कहा कि दादी की बेटी के इकलौते भाई को हराया था। तो दादी की बेटी जो है, इसका राहुल के लिए क्या हुआ, दादी की बेटी, राहुल के लिए राहुल का बुआ हुई। दादी की बेटी जो है राहुल की कौन हुई, बुआ हुई। तो उस बुआ के भाई को हराया राहुल, उस बुआ के इस भाई को राहुल ने क्या किया जी, हरा दिया। तो बुआ के भाई जो है राहुल के लिए क्या हो जाएगा जी, राहुल के पिता हो जाएंगे। बुआ के भाई राहुल के पिता हो जाएंगे। तो राहुल ने किसको हराया जी, राहुल ने अपने पिता को हराया। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए में क्या है जी, पुत्र है, ऑप्शन बी में पिता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि एक विशिष्ट उपभाषा में कैरेक्टर को 2416122376 और चिल्ड्रेन को 24859670 लिखा जाता है तो
उसी कूट भाषा में हीरालाल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है, काफ़ी इजी वे में जो है ये जो है प्रश्न बन जाएगा। तो हम लोग देखेंगे इस कैरेक्टर का कोड यहाँ दिया हुआ है और चिल्ड्रन का कोड यहाँ दिया हुआ है। इसी दोनों कोड से जो है हीरालाल के कोड को क्या करना है जी, निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस कैरेक्टर में और चिल्ड्रन में एच है कि नहीं। तो एच जो यहाँ कैरेक्टर में भी है और चिल्ड्रन में भी है, तो एच का कितना कोड हो जाएगा जी। अगर कैरेक्टर में देखें तो एच का कोड 4 है, यहाँ एच का कोड क्या है जी, 4 है। तो यहाँ एच का कोड कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कैरेक्टर और चिल्ड्रन में कि आई का कोड कितना है जी। आई का देखेंगे तो चिल्ड्रन में, इस चिल्ड्रन में तीसरे स्थान पे आई है, तो यहाँ जो है तीसरे स्थान पर क्या है जी, 8 है। तो 8 के बाद हम 4 के बाद हम लोग क्या नोट कर देंगे, 8 नोट कर देंगे, 8 लिख देंगे। फिर देखेंगे इस आर का कोड क्या है। आर का कोड कितना है जी, कैरेक्टर में भी आर है और चिल्ड्रन में भी आर है। तो कैरेक्टर में हम लोग देखेंगे चौथे स्थान पर क्या है जी, आर है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चौथे स्थान पर क्या है, आर है। तो इसके कोड में भी चौथे स्थान पर हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चौथे स्थान पर क्या है, 6 है, 6 है। तो हम लोग आर का कोड 6 लिख देंगे। फिर ए का कोड क्या होगा जी, इस कैरेक्टर में ए जो है तीसरे स्थान पे है, ए का कोड जो है 1 है। ए का कोड हम लोग 1 यहाँ नोट कर देंगे। फिर देखेंगे इस एल का कोड, इस एल का कोड चिल्ड्रन में जो है चौथे स्थान पर है, यहाँ एल जो है चौथे स्थान पर है। इसका कोड यहाँ दिया हो चौथे स्थान पर क्या है जी, ये 5 दिया हुआ, तो हम लोग 5 नोट कर दिए। फिर ए का कोड 1 हो जाएगा। फिर एल का कोड क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया जी कोड, 48611515। चलिए इसको ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 48611515 है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5, अगर मिंट को 3940 लिखा गया है तो टेल का कोड क्या होगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको काफ़ी आसान तरीके से हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये ज्ञात करेंगे कि मिंट का कोड 3940 या 3940 कैसे आया। तो इसको हम लोग पहले बनाने के लिए क्या करेंगे, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में ABCD में हम लोग देखेंगे कि M जो है, M का संख्या क्या है, I का संख्या क्या है, N का संख्या क्या है, T का संख्या क्या है। तो हम लोग पहले लिखेंगे M का कितना होता है जी, M 13वें स्थान पे आता है। फिर I का हम लोग लिखेंगे तो I का 9 होता है। फिर N का लिखेंगे तो N का 14 हो जाता है। फिर देखेंगे T का, तो T का कितना होता है जी, 20 हो जाता है। तो इसमें एक कॉमन चीज़ हम लोग देखेंगे कि अगर सभी में से इकाई स्थान को ले लिया जाए तो मिंट का कोड 3940 ये वाला आ जाएगा। तो इसमें 13 में इकाई स्थान 0 हो जाएगा, 9 तो खैर इकाई ही है, 14 में 4 हो जाएगा इकाई, 20 में 0 हो जाएगा इकाई। तो इस इकाई जो भी आया है सबका उसको नोट कर लेंगे 3940। ये 3940 जो है मिंट का कोड आ गया। यहाँ भी देखिए प्रश्न में कि 3940 है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, टेल का भी जो है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से हम लोग सीरियली नंबर से उसको नोट कर लेंगे कि टी कौन से स्थान पे है, ए कौन से स्थान पे, एल कौन से स्थान पे और ई कौन से स्थान पे। तो टी जो है 20वें स्थान पे है। फिर ए जो है ये तो प्रथम स्थान पे आता है। फिर देखेंगे एल कितने स्थान पे आता है, 12वें स्थान पे आता है। और ई जो है 5वें स्थान पे आता है। इसमें भी हम लोग इकाई अंक को नोट कर लेंगे। 20 में 0 इकाई स्थान है, एक तो खैर इकाई ही है, 12 में 2 इकाई स्थान है, फिर 5 तो इकाई ही है। इसमें इकाई स्थान को हम लोग नोट कर लेते हैं 0, 1, 2, 5। यही जो है टेल का क्या है जी, कोड है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में 0, 1, 2, 5 है कि नहीं। तो ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं, ऑप्शन सी में भी नहीं, ऑप्शन डी में है 0, 1, 2, 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है, इसी को क्या करना है जी, हल करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं और देखते हैं कि इस 53 दोनों को देखेंगे, इस दोनों में कितना संख्या के क्या हुआ जी, कमी हुआ कि वृद्धि हुआ। तो 53 में कोई संख्या के ना वृद्धि हुआ ना कमी हुआ, तो 0 वृद्धि हुआ और कमी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो 0 हम लोग यहाँ नोट कर दिए। फिर देखेंगे कि इस 53 से और 40 में कितने संख्या की वृद्धि हुआ या कमी हुआ। तो इसमें 13 संख्या की क्या हुआ जी, 13 की कमी हो गई।
फिर इस 40 में और 40 में देखेंगे तो कितना संख्या का कमी हुआ या वृद्धि हुई, तो कुछ भी नहीं हुआ इसमें वृद्धि या ना कमी हुई। फिर देखेंगे कि 40 और 27 में कितने संख्या की कमी हो गई, तो यहाँ भी जो है 13 की कमी हो गई। फिर यहाँ 27 और 27 में देखेंगे कि कितने संख्या की कमी हुई, तो इसमें भी ना कमी हुआ ना वृद्धि हुआ, 0 इसमें भी हम लोग नोट कर देंगे। फिर देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, पहले 0 नोट किए, फिर 13 आया, फिर 0 आया, फिर 13 आया, फिर 0 आया, तो आगे क्या आ जाएगा जी, आगे फिर 13 आ जाएगा। तो ये 13 जो है क्या होगा जी, इस 27 में अगर हम लोग इस 13 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, 27 में अगर इस 13 को घटा रहे हैं तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह ये 14 आ जा रहा है, यही 14 जो है अगला संख्या होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं 14 है या नहीं, तो ऑप्शन ए में 12 है, ऑप्शन बी में 14 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14। तो ये भी प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार इस प्रकार के आते ही रहते हैं, तो ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण ही है। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ है जी, बटन है, कलम है, कमीज है। इस तीनों में देखना है कि आपस में संबंध किस प्रकार से है या नहीं है। इसी को हम लोगों को वेन आरेख द्वारा एक डायग्राम द्वारा बना करके आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और बनाते हैं। तो हम लोग कमीज पर गौर करेंगे कि कमीज में जो है, कोई भी कमीज में शर्ट में बटन लगे हुए होते हैं। ये बटन जो है कोई भी शर्ट में देखिएगा कि बटन लगा हुआ रहता है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि शर्ट में बटन होते हैं, लेकिन कलम जो है ये दोनों से अलग है, भिन्न है। कलम से तो हम लोग लिखते हैं, इस कलम से क्या करते हैं, हम लोग लिखने का काम करते हैं। तो इसको हम लोग फिगर द्वारा समझते हैं, वेन आरेख बनाते हैं। तो ये जो है कमीज है, इसी कमीज में क्या होते हैं जी, बटन लगे होते हैं। और कलम जो है, ये तो कलम अलग है, इस दोनों से क्या है जी, अलग है। तो इस प्रकार को जो है यहाँ फिगर बन रहा है, वेन आरेख बन रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। इसमें क्या करना है जी, विषम संख्या युग्म को चुनना है इन चारों ऑप्शन में, ABCD में से। तो हम लोग क्या करेंगे जी, ओड नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए पे गौर करते हैं। यहाँ कितना दिया हुआ है जी, 153 और 45 दिया हुआ है। 153 को हम लोग क्या करेंगे, इस 153 को हम लोग क्या करेंगे कि 45 आ जाएगा। तो इस 153 को हम लोग 15 गुने 3 के रूप में लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा जी, 15 या 45। फिर उसी तरह से 165 को और 80 को देखेंगे। तो 165 को हम लोग अगर 16 गुने 5 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 16 5 80। फिर उसी तरह से सी नंबर को देखते हैं, इस 124 को 48 को, 124 को अगर 12 गुने 4 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 12 चौके 48 आ जाएगा। फिर उसी तरह से डी को देखते हैं, अगर उसी प्रकार से हम लोग उसको हल करते हैं तो 13 गुने अगर 2 कर देते हैं कितना आ जाएगा जी, 26 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 36 दिया हुआ है, तो और सब में जो है हल करने के बाद यहाँ 45 आ गया, 80 आ गया, 48 आ गया, लेकिन यहाँ जो है 36 नहीं है, यहाँ तो 26 आ गया। तो यही जो है ये टोटल जो है क्या है जी, ऑप्शन डी जो है सबसे भिन्न है, अलग है। तो यही जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही विषम संख्या है, ओड नंबर है। तो इसमें जो भी प्रश्न जो आज हल किए हैं, सभी प्रश्न जो है आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।